यस, नेक्स्ट है आपका क्रिएट अ सेल रेफरेंस, क्रिएट अ सेल रेफरेंसेस टू अनदर वर्कशीट। अब जो अपने को है ना सेल को क्रिएट जो करना है वो अदर वर्कशीट में करना है, वो अदर किस शीट में करेंगे, कैसे करेंगे? वी कैन रिफर टू cell that are on other worksheet by appending the name of the worksheet followed by an exclamation point to the start of the cell references in the following example। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रखा है द वर्कशीट फंक्शन नेम्ड एवरेज, जैसे कि वर्कशीट के ऊपर जो फंक्शन का नाम लिखा एवरेज, तो कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू फॉर द रेंज, आपको रेंज बतानी है B1 कॉलम B2 ऑन द वर्कशीट नेम्ड मार्केटिंग इन द सेम वर्कबुक। जैसे आपको ये बताया इक्वल का साइन एवरेज और मार्केटिंग एक्सक्लेमेशन आपको ये लगाना है B1 कॉलन B10। नेक्स्ट है आपका स्टेप 1, क्लिक द सेल इन विच यू वांट टू एंटर द फॉर्मूला, जहाँ आपको फॉर्मूला चाहिए वहाँ आप क्लिक कर दोगे इन द फॉर्मूला बार, और ये फॉर्मूला बार जैसे टाइप करोगे तो इक्वल का साइन लगा के फिर आपको फॉर्मूला टाइप करना है। स्टेप 3, क्लिक द टेप फॉर द वर्कशीट टू बी रेफरेंस्ड। स्टेप 4, सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल टू बी रेफरेंस्ड। नेक्स्ट फंक्शन इन MS एक्सेल, MS एक्सेल के अंदर फंक्शन। फर्स्ट function, a function is built in formula in MS Excel that is used to carry out common mathematical calculation। फंक्शन MS Excel के अंदर फॉर्मूला फंक्शन बना होता है जिसका यूज़ हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं। फंक्शन सेव अस फ्रॉम राइटिंग lengthy formulas। Excel can be used to perform tasks such as finding average or sum for a range of numbers। एक्सेल के द्वारा हम जो है किसी प्रकार की जो सम्स होते हैं उनके एवरेज हम गेट कर सकते हैं, उनकी रेंज गेट कर सकते हैं। इन एक्सेल वी शुड राइट फंक्शन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉल्ड सिंटेक्स। और एक्सेल के अंदर हम जो फंक्शन जो क्रिएट करते हैं, जो यूज़ करते हैं ऑर्डर के रूप में, उसको हम क्या कहते हैं? सिंटेक्स कहते हैं। ओके, फंक्शन शुड बिगिन विद द इक्वल और ए साइन फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। जैसे आपने लिखा और फंक्शन आपका नेम लिखोगे, सम और एवरेज इज़ फंक्शन नेम। जैसे कि नाम हमने क्या दिया इक्वल के बाद जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया सम या एवरेज, वो भी आपको किसका लिखना? कैपिटल लेटर्स में लिखना है। द थर्ड पार्ट इज़ आर्ग्यूमेंट, और इसका जो थर्ड भाग जो किसका है? आर्ग्यूमेंट का। जो आपने लाइन लिखी उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इट कैन बी नंबर, टेक्स्ट और सेल रेफरेंसेस। आर्ग्यूमेंट आर इन क्लोज विद इन पैरेंथेसिस, इस ब्रैकेट के अंदर आपको क्लोज करना है। व्हेन there is more than one arguments, each is separated by a comma। फर्स्ट इक्वल साइन आपने लगाया, ये इस साइन को क्या कहते हैं? इक्वल साइन कहते हैं। सम की आपको कैपिटल्स में स्पेलिंग लिखनी है, B:10 है ना, सेल एड्रेस अपन ने दिया है, ठीक है। और ये चीज़ क्या कहलाती है? आर्ग्यूमेंट कहलाती है। और फंक्शन नेम, ये जो पूरा है वो फंक्शन नेम है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विथ वन आर्ग्यूमेंट। सेकेंड, इक्वल साइन एवरेज B:10 C:10, ये आर्ग्यूमेंट है आपका। ये जो अपने को एवरेज इक्वल साइन जो अपन को गेट करना है, तो इसका अपन ने एड्रेस लिखा है, तो ये फंक्शन नेम हुआ पूरा एवरेज, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन विथ मोर देन वन आर्ग्यूमेंट। परफॉर्मिंग फंक्शंस, अब परफॉर्मिंग फंक्शंस का क्या वर्क है? There are various pre-finding function in MS Excel which we can use. Some of them are given below। हम जो है MS Excel के बहुत से पहले से फंक्शंस होते हैं, उसमें से हम कुछ फंक्शन का यूज़ करते हैं जो इस प्रकार है। सम मतलब ऐड करना होता है। ऐड ऑल द सेल इन द आर्ग्यूमेंट, जो भी हम सेल के अंदर जो भी हमको ऐड करना है उसको उसको सम कहते हैं। एवरेज, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द सेल इन द आर्ग्यूमेंट, और कैलकुलेट सेल के अंदर जो भी हमें
एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम एवरेज पर क्लिक करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका आर्ग्यूमेंट ही कहलाएगा। मैक्सिमम फाइंड एंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स के अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू आपको कैसे फाइंड करनी है, वो मैक्स के अंदर आप क्लिक करोगे। काउंट, किसी भी चीज़ को काउंट करना, जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ द सेल द कंटेन अ न्यूमेरिकल वैल्यू विद अन रेंज ऑफ द आर्ग्यूमेंट, तो उससे आप फाइंड कर पाओगे। द वेरियस स्टेप टू यूज़ अ फंक्शन आर, अब कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू अप्लाई इन फंक्शन, आप वहाँ क्लिक करोगे जहाँ पर आपको फंक्शन को अप्लाई करना है, ठीक है। स्टेप टू, क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शन बटन फ्रॉम द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ द फॉर्मूला टेप ऑफ द रिबन, ठीक है। अब आपके सामने फॉर्मूला टेप रिबन के वहाँ आ जाएगा, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। स्टेप 3, इन इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर, जैसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। चूज़ द फंक्शन एंड क्लिक ओके, और आपको कौन सा फंक्शन जो है यूज़ करना है उस पर आप क्लिक करोगे। अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के सामने आपका अपीयर हो जाएगा। फिल इन द नंबर 1 बॉक्स और द फर्स्ट सेल इन द रेंज दैट यू वांट टू कैलकुलेट, फिल in the number 2 box with the last cell in the range that you want to calculate. The result will appear in the select cell, और जिस सेलेक्ट को आपको सेलेक्ट करोगे उस सेल का रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। शॉर्टिंग ऑफ डेटा इन MS एक्सेल, अब शॉर्ट डेटा अपन कैसे MS एक्सेल के अंदर अपन गेट करेंगे। शॉर्टिंग डेटा, टू एक्सिक्यूट अ सिंपल डिसेंडिंग और असेंडिंग शॉर्ट बेस्ड ऑन 1 कॉलम, उसको हम 1 कॉलम में कैसे अरेंज करेंगे। वी सिलेक्ट अ सेल इन द कॉलम दैट हैज़ अ डेटा टू बी शॉर्टेड एंड क्लिक द शॉर्ट असेंडिंग, जहाँ हमको जिस डेटा के अंदर हमको असेंडिंग करना है उस डॉक्यूमेंट पर हम जाके सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट असेंडिंग बटन, वहाँ पे सिलेक्ट करोगे, और शॉर्ट डिसेंडिंग, और शॉर्ट डिसेंडिंग का Z to A, असेंडिंग होता है A to Z, और डिसेंडिंग क्या होता है उसका जस्ट उल्टा Z से A। बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार अंडर द डेटा टेब, और स्टैंडर्ड टूल बार पर ये बटन होता है। नेक्स्ट है शॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स, टू शॉर्ट बाय मल्टीपल कॉलम्स वी फॉलो दिस स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, सिलेक्ट द सेल रोज और कॉलम दैट विल बी शॉर्टेड, जहाँ आप शॉर्टेड चाहोगे सेल रोज वहाँ पे आप सिलेक्ट कर दोगे। स्टेप 2, सिलेक्ट डेटा शॉर्ट फ्रॉम द मेन्यू बार, फ्रॉम द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। सिलेक्ट द फर्स्ट कॉलम और शॉर्टिंग फ्रॉम द शॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड चूज इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको चूज करके उस पर सिलेक्ट करना है। स्टेप 3, क्लिक ओके टू एग्जीक्यूट द शॉर्ट, और जैसे आप क्लिक करोगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया है कि जैसे ये ओरिजिनल डेटा है, ठीक है, नैन्सी, सिद्धार्थ, राजेश और ये सिमरन, ये सारे नेम्स आपको, ये डेटा है ओरिजिनल डेटा, ठीक है, और ये नंबर्स है। अब अपने को इसको सीक्वेंस में लेना है, ऑर्डर में लेना, तो कैसे लोगे डेटा को ऑर्डर में, आप वहाँ गए, ठीक है, डेटा जैसे आपने वहाँ पे असेंडिंग पे गए कि भाई हमको वैसे ऑर्डर में अरेंज करना है, तो देखो ये आपका यहाँ पे हो गया नैन्सी, राजेश S और S, ठीक है, सिद्धार्थ एंड सिमरन, ये आपको अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग अरेंज हो गया असेंडिंग वाला। फिर ये डेटा स्टोर टू मार्क असेंडिंग ऑर्डर एंड मार्क्स, अब अपन को मार्क्स के अकॉर्डिंग अपन को लेना है, तो मार्क्स को अपन सेलेक्ट कर देंगे और असेंडिंग पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। जैसे ये ऊपर नीचे मार्क्स है तो इसको ये क्रम से आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, ठीक है। फिल्टरिंग डेटा इन MS एक्सेल, MS एक्सेल के अंदर आप कैसा फिल्टर करोगे डेटा को। फिल्टरिंग डेटा, फिल्टरिंग इज अ टेक्निक दैट थ्रू विच यू कैन यूज यूज एक्सेल टू क्विकली एक्सट्रैक्ट सर्टेन डेटा फ्रॉम यूज स्प्रेडशीट। एक्सेल के अंदर आप जो फिल्टर करना चाहते हो वो स्प्रेडशीट के अंदर एग्जैक्टली फास्टली हो जाएगा। इन हाइड्स द रो और कॉलम्स कंटेन डेटा दैट डज नॉट मीट द फिल्टर क्रिएटर यू आर डिफाइन, और वो जो एरिया और रो आपका हाइड हो जाएगा, मतलब छिप जाएगा जहाँ आपको नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू एंटर द मार्क्स टू स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपके किसी क्लास के बच्चों का जैसे मार्क्स देखना है ना, एंटर करना है, तो कैसे करोगे, यूजिंग द फिल्टर ऑप्शन यू कैन
extract the marks of any student who have scored more than 60 marks। अब इसमें अपन को चेंज करना है, किसी बच्चे ने ज़्यादा नंबर गेट किया तो कैसे करोगे। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू फिल्टर डेटा विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन एनी सेल विथ इन द डेटा। वहाँ पे आप सेलेक्ट कर दोगे क्लिक ऑन द डेटा टेप। नाउ क्लिक ऑन द फिल्टर बटन। अब फिल्टर बटन पे आपने क्लिक किया है, ठीक है। ये आपके नंबरों की जो मार्कशीट है जो आप चेंज करना चाह रहे हो। Step 4, click on the drop down arrow next to the heading you would like to filter. For example, choose Richa Shukla and Preeti Sharma from the list। अब इस लिस्ट के अंदर आप जो चेंज करना चाह रहे हो ऋचा शुक्ला और प्रीति शुक्ला का, तो उसको आप सिलेक्ट कर दोगे। स्टेप 5, क्लिक ओके। वी कैन सी ओनली डेटा रिलेटेड टू ऋचा शुक्ला एंड प्रीति शर्मा इज विजिबल एंड अदर डेटा विल गेट हिडन ऑटोमेटिकली। आपने जो भी चेंजेस किया है नंबरों में, जैसे ऋचा शुक्ला और प्रीति के अंदर आपने चेंजेस किया, तो बाकी का जो ऑटोमेटिकली जो एडवांस में जो डेटा वो ऑटोमेटिकली आपका हाइड हो जाएगा, मतलब छिप जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन इनपुट 3 टाइप्स ऑफ डेटा इन द सेल ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर जो है डेटा आप 3 टाइप से इनपुट कर सकते हो। दिस आर टैग्स, नंबर्स और फॉर्मूला। क्या क्या टैग्स आप टाइप कर सकते हो, नंबर्स लिख सकते हो और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ डेटा मतलब एग्जांपल्स। टैग्स में आप लिख सकते हो टैग्स आइटम आर ऑल्सो कॉल्ड एज, जैसे लेबल, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर। वैल्यू जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 24, 65, ये वैल्यू होती है। फॉर्मूला जैसे कि फॉर्मूला सच है जैसे इक्वल A+B, A1+B1, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर अपन जो है फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। The conditional formatting option allow us to format cell in a worksheet depending on whether they meet a prescribed condition or not. Using this option, we can change the font color, style, etc. of the data in selected cell so that it stand out from the rest of the data. आप जैसे कि आपने एक्सेल के अंदर कोई डेटा फिट किया है, उसके अंदर आपको कोई कलर चेंजेस करना, कोई स्टाइल चेंज करना, तो आप फॉर्मेटिंग टूल यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यू कैन यूज एक्सेल्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर्स टू असाइन सर्टेन formatting only when the value of the cell meet the specified condition. Step first, select the cell or range to which you want to apply conditional formatting. Step 2, click on the home tab. Step 3, click on conditional formatting. Next है आपका step 4, click on highlight cells rules. You can also apply other rules from this menu depending on what condition you wish to हाईलाइटेड। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंडीशन को हाईलाइट करना है, ठीक है। स्टेप 5, स्पेसिफाई द ऑपरेटर यू वांट टू असाइन फॉर कंडीशन 1। द एसोसिएट डायलॉग बॉक्स ओपन सच एज ग्रेटर देन। स्टेप 6, एंटर अ वैल्यू और द टैक्स फॉर द कंडीशन हियर। आपकी जो टैक्स की जो वैल्यू है वो सामने आपके प्रेजेंट हो जाएगी। इफ़ यू नीड टू सेलेक्ट अ सेल, अगर आपको आवश्यकता है सेलेक्ट करने की सेल को, range, click here to minimize the dialog box and view more of the worksheet. Step 4, click on the down arrow and choose a format to apply. Then 8 है, click on OK. If cell value meet the condition, Excel applies the conditional formatting. रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कैसे रिमूव करना है। स्टेप 1, select the cell from where you want to remove the conditional formatting. Step 2, click on the home tab. Step 3, click on conditional formatting. Step 4, choose clear rules. Step 5, click on clear rules from selected cell from the side menu. The conditional formatting is removed. और जहाँ आपने रिमूव किया वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट,
प्रोटेक्ट योर वर्कबुक। अब वर्कबुक को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो प्रोटेक्ट जनरली आप जानते हो कि किसी फाइल को हमको प्रोटेक्ट करना है कि हमारी फाइल को कोई देखे ही नहीं, तो हम क्या पासवर्ड यूज़ करते हैं। उस पासवर्ड को अपन ही जानते हैं, उस पासवर्ड के द्वारा ही वो फाइल खुल सकती है और अदर कोई पर्सन नहीं खोल सकता है ना, जिससे अपना जो फाइल या वर्कबुक होती है वो सेव रहती है। यू कैन प्रोटेक्ट योर वर्कबुक बाय असाइनिंग अ पासवर्ड टू इट। आपको अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। इट विल लिमिट द चेंजेस अदर कैन मेक टू योर बुक। स्टेप 1, क्लिक ऑन रिव्यू। स्टेप 2, क्लिक ऑन प्रोटेक्ट वर्कबुक। किस पे आपको क्लिक करना है? प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आप क्लिक करोगे। द प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो डायलॉग बॉक्स अपीयर। स्टेप 3, click on the check box of window to protect the window in the, again repeat. Step 3, click on the check box of window to protect the windows in the workbook. Step 4, you can type a password. आप पासवर्ड को टाइप करोगे। इफ़ यू वांट टू अलाउ यूज़र टू व्यू द फाइल बट नॉट मेक चेंज। स्टेप 5, क्लिक ऑन ओके। उसके बाद आप ओके कर दोगे। इफ़ यू टाइप अ पासवर्ड इन द प्रोटेक्ट वर्कबुक डायलॉग बॉक्स, द कन्फर्म पासवर्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर। कन्फर्म के लिए जो है आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने। स्टेप 6, रीटाइप द पासवर्ड। फिर से आप रीटाइप करोगे पासवर्ड को। स्टेप 7, क्लिक ऑन ओके और आप ओके कर दोगे। नेक्स्ट, एक्सेल असाइन द पासवर्ड टू द वर्कबुक। नाउ द फीचर्स लाइक deleting, moving and renaming worksheet will be unavailable when you open the workbook next time। और आपकी कोई फाइल के अंदर कोई भी जैसे कि डिलीट करना है, मूव करना है या कोई नाम लिखना है, तो जब तक आप उसको ओपन नहीं करोगे नेक्स्ट टाइम, तब तक वो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट, तो 6th क्लास आपका ये चैप्टर जो है 3 फिनिश हो गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। MS एक्सेल के अंदर हमने पूरा टेबल का क्रिएशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्लास 6 टिक द करेक्ट क्वेश्चन है फर्स्ट आपका। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले ग्रुप ऑफ कमांड बटन्स एंड वेरियस अदर टूल टू वर्क विद डेटा, ठीक है ना। कौन सा जो डिस्प्ले ग्रुप जो है कमांड आपके लिए सामने यूज़ होगा, तो रिबन आप जानते हो, है ना। तो सामने टिक मार्क करना है रिबन के ऊपर, रिबन। अ फाइल इन MS एक्सेल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं अपन, वर्कबुक, ठीक है। MS एक्सेल की फाइल के अंदर फाइल को क्या कहते हैं, वर्कबुक। तो आपको बी के सामने राइट का निशान लगाना है। सी, विच चार्ट शो डेटा चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इलस्ट्रेटेड कंपैरिजन अमंग द आइटम्स। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, कॉलम चार्ट। इसके सामने आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट, फॉर ए फॉर्मूला इन MS एक्सेल स्टार्ट विथ, किससे स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला को, इक्वल साइन से। तो इसके सामने आपको टिक मार्क का राइट का निशान लगाना है। नेक्स्ट है आपका 5 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन अ न्यूमेरिकल वैल्यू विद इन अ रेंज ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर काउंट होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट इंक्लूड अ नंबर ऑफ बिल्ड इन फॉर्मूलाज यूज फॉर कॉमन टास्क नॉन एज फंक्शन। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू होगा आपका। नेक्स्ट है, वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्कशीट। नो, ये आपका फॉल्स होगा, इसमें बहुत सी शीट्स होती हैं, ठीक है।
Each cell is assigned a name according to its column, letter and row number. Yes, right, जो होगा आपका ये. नेक्स्ट, for a bar chart illustrates comparison among individual item. Yes, ट्रू होगा आपका. नेक्स्ट है, इन MS Excel we cannot create as well as modify a chart. Yes, in MS Excel we cannot create as well as modify a chart. हम मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, मॉडिफाई करना चाहे तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपका ट्रू आएगा. क्या आएगा बच्चों? ट्रू. वी कैन नहीं कर सकते हैं एज वेल एज, बेटा कंफ्यूज हो गई थी, फॉल्स से आएगा. कर सकते हैं यहाँ पे लिखा नहीं कर सकते हो, कैन नॉट नहीं कर सकते हो, तो फॉल्स. ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक. इस रेक्टेंगुलर बॉक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रोज इज कॉल्ड सेल. क्या बोलेंगे? सेल. SELL सेल. चार्ट आर द डेज रिप्रेजेंट अ वर्कशीट ऑफ डेटा पिक्टोरियल. PICTORIAL पिक्टोरियल. नेक्स्ट, डेज सेव एज फॉर्म राइटिंग लेंथी फॉर्मूलाज. तो क्या आएगा? फंक्शन. FUNCTION फंक्शन. 4 है द मैक्स फंक्शन फाइंड द डैश वैल्यू. तो क्या आएगा? मैक्सिमम. MAXIMUX मैक्सिमम. 5th है वी कैन प्रोटेक्ट योर वर्कबुक बाय असाइनिंग अ डैश टू इट. प्रोटेक्ट के लिए क्या कर सकते हो? पासवर्ड. तो PASSWARD पासवर्ड. पासवर्ड की स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखनी है. ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक तक बच्चों आपका वर्क जो है बुक के अंदर होना चाहिए. इसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर है इसकी एक पिक भेजी जाएगी जिसमें क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं. और वहाँ किसी क्वेश्चन में मैंने पेज नंबर C पेज नंबर दे रखा है, तो बच्चों ध्यान से उस पेज नंबर को देख के आप आंसर को टिक मार्क करोगे. ठीक है, तो ये लेसन जो आपका 3 है 6th क्लास आपका ओवर हो गया है. ओके.